अवस्थी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलफाम अहमद और मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं सिरसिया विकास क्षेत्र के भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग पर, जहां पर करीब घंटों से ये लोग चक्का जाम करके बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम इनसे पूछेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं, ये किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कारण है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं दीनानाथ मिश्रा, सुविधादाता संघ का प्रदेश अध्यक्ष, और ये मेरा गृह जनपद है। ये लक्ष्मणपुर भिनगा मार्ग पे लक्ष्मणपुर चौराहे से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर ये डिप बनी हुई थी और ये निर्माण कार्य हो रहा है रोड का। इसमें सैकड़ों गांव पानी में डूब जाते हैं। अगर ये निर्माण कार्य इस जगह पुलिया बना करके नहीं की गई तो सैकड़ों गांवों के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों की विशेष मांग है कि इस जगह पुल बनाते हुए इस रोड को कंप्लीट किया जाए। अगर इस जगह पुल नहीं बनता है तो ये तो अभी हम लोगों की अंगड़ाई है। इसके लिए हम अपने डीएम साहब से, अधिशासी अभियंता से अनुरोध करते हैं कि इस जगह पुलिया का निर्माण करें और तत्पश्चात इसका रोड कंप्लीट किया जाए। यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी लोगों की यही मांग है कि अगर इस जगह पुलिया का निर्माण नहीं किया गया तो इस क्षेत्र की परेशानी जो है वो बरसात के सीजनों में बहुत भयंकर हो जाएगी और प्रशासन भी उस समय कुछ नहीं कर पाएगा, हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा। तो प्रशासन से हम ये अनुरोध करते हैं कि तत्काल पहुंच करके और इस जगह पुल निर्माण करने की हिदायत दें और पुल निर्माण करें और इस समस्या का समाधान करें, जिससे इन लोगों को, क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। मैं दीनानाथ मिश्रा पुनः अपने जिला अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से अपील करता हूं कि इस पर तत्काल निर्णय लें और क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनें और पुल का निर्माण करावें। जैसा कि हमारे साथ जुड़े थे दीनानाथ मिश्रा, जो सामुदायिक सुविधादाता के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन लोगों की यह मांग है कि भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग पर लालपुर अयोध्या मोड़ के आगे एक संग्रामगंज में डिप पड़ता था। उस डिप को भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग के निर्माण में उसको बंद कर दिया गया, जिससे कि पानी का जो जल निकासी है वो बंद हो गया है। अभी जो भीषण बाढ़ आई थी जनपद में, उससे भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया था। सड़कों पर करीब घुटने से ऊपर पानी बह रहा था और जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर भी पानी कटकर बह गया था। जो सड़क है कट गई थी और मिट्टी कटकर बह गई थी, जो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में अगर इस मार्ग पर पुलिया निर्माण नहीं कराया गया तो इस सड़क का अस्तित्व भी खतरे में है और गांव भी अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि अगर ये जल निकासी नहीं होगी तो ये गांव जो है संग्रामगंज दिख रहा है, ये करीब और भी कई गाँव हैं जिसका यही एक मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग से नीचे जो डिप था वही जल निकासी था, और जल निकासी जब बंद हो जाएगा तो इन लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा और समस्या बढ़ जाएगी। इसी क्रम में हम और एक साथी से बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सूर्य प्रकाश जायसवाल है। सबसे पहले तो मैं श्री माननीय योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बहुत ही पूरे ज़िले में ये रोड सबसे ख़राब थी, इस रोड को दिया। उन्होंने अपना काम पूरा किया, लेकिन अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के द्वारा ये पुल नहीं बनाया जा रहा है। तो हम ग्रामीणों की मांग ये है कि यहाँ पर पुल बनाया जाए। आपने भी देखा है, आप यहाँ के लोकल निवासी हैं, क्षेत्रीय निवासी हैं, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर घुटने भर पानी था। यहाँ पर पूरे रोड पर पानी चल रहा था। अगर पुल का निर्माण अगर नहीं हुआ तो ये जो है सैकड़ों गाँव के लोग भिनगा जिले से, मुख्यालय से कट जाएंगे, संपर्क टूट जाएगा। जी, जैसा कि ये सड़क भी, हम जहाँ तक हमको जानकारी है, भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है और ये सड़क खराब होने का कारण भी पानी ही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, जो है पानी ही है, क्योंकि ये हमारा ये जो है पहाड़ी एरिया है। क्योंकि सिरसिया से और जोखवा होते हुए पानी निकालने का सिर्फ एक मार्ग है। ये कम से कम सैकड़ों गाँव का पानी इसी डिप से निकलता था। पहले यहाँ पर ऑलरेडी पहले डिप था यहाँ पे, अब ठेकेदार के लापरवाही के कारण इस पर पुनः जो है मिट्टी और गिट्टी पार करके इसको ऊंचा कर दिया गया, इसलिए पानी निकलने में दिक्कत होती है। इसलिए पुल का निर्माण कराया जाए। जैसा कि हमने भी देखा है कि जो अभी पिछली बाढ़ आई थी उसमें इस जगह पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर घुटने से ऊपर पानी चल रहा था, मिट्टी बह गई थी, पत्थर बह गए थे। अगर पुलिया नहीं निर्माण कराया गया
तो सड़क भी बह जाएगी। बिल्कुल सर, ये सड़क का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, यानी सैकड़ों गांव के लोग भिनगा संपर्क मार्ग से कट जाएंगे, मुख्यालय से कट जाएंगे, आवागमन बाधित हो जाएगा सर। जो है ये बताइए आप लोगों ने, जैसे अब हम कैमरामैन से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं, लंबी लंबी कतारें लग गई हैं यहाँ पे और करीब 1 घंटों से यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचा है, इन लोगों की बात नहीं सुनने पहुँचा है, ना इस साइड के जेई आए हैं। और इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि उप जिला अधिकारी महोदय को कल हम लोग पत्र भी दिए थे और चेतावनी भी दिए थे कि अगर यहाँ पर पुल निर्माण नहीं कराया गया तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह से। यहाँ पर अभी तक कोई आया? अभी तक कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया? जी जी जी, इंटेलिजेंस वालों का फ़ोन आया था, उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा है कि हम एसडीएम साहब को फ़ोन भेज रहे हैं या किसी प्रशासनिक अधिकारी को भेज रहे हैं या जेई को भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। और हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, हम लोग यहाँ बिना खाए पिए यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक हमारा निस्तारण नहीं हो जाता है। ये बताइए भिनगा मुख्यालय जाने के लिए यही एक मार्ग है? जी सर, भिनगा मुख्यालय जाने के लिए सैकड़ों गाँवों का, और ये जो है संपर्क मार्ग है, या बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के सैकड़ों गाँव के लोग इसी रास्ते से निकलते हैं। करीब हजारों की संख्या में वाहन आते जाते हैं। जी जी जी, सारे लोगों का आवागमन जी जी, सारे लोगों का आवागमन बाधित हो जाएगा। जैसा कि स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जाता है कि यह एक इकलौता मार्ग है जो मुख्यालय जोड़ता है और करीब सैकड़ों गाँव को लोगों का आवागमन इसी मार्ग से होता है। और अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता है। ये तो देखने वाली बात होगी कि कोई अभी अधिकारी आता है या नहीं आता है, या ऐसे ही इन लोगों को बैठने दिया जाता है। आप देख रहे थे लक्ष्मणपुर श्रावस्ती न्यूज़ से गुलफाम अहमद की रिपोर्ट।